चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का मराठा काल का यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मराठा काल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम की वजह से जल्दीबाजी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पर फोटो क्लिक करके जितने भी जो क्वेश्चन है उसको मैं डाल दिया हूँ। टाइप करने का समय नहीं था इसलिए, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी की इशू आएगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर छोटा सा जानकारी आप सभी के लिए। CGPSC प्री 2023 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है 1 नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस 249 रुपये रखा गया है। टोटल इसमें 15 टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर है 8770183315। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा या फिर कॉल करके भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये यूट्यूब है। यूट्यूब तो आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, और बाकी टेलीग्राम है, यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेस्ट का यहाँ पर जो शेड्यूल है इस प्रकार से, कब कब कौन कौन सा टेस्ट होगा, कैसे कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट में अगर जो भी चेंजेस होते हैं तो आपको बैच में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेंगे, वहाँ पर एक बैच बनेगा, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, और एप्लीकेशन में भी एक वहाँ पर बैच बनता है, तो वहाँ पर भी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है हम वहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप में इन्फॉर्म कर देते हैं। चलो तो इस टाइप से ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख सकते हैं। टाइम टेबल वगैरह इस यहाँ पर मतलब टाइमिंग को देखने के लिए, डेट वगैरह को देखने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में नंबर नहीं लिखा है ना, पहला दूसरा तीसरा ऐसा नंबर नहीं लिखा है, लेकिन 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो उसको आप लोग ऐसे ही देखिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाया गया है तो नंबर्स आगे पीछे हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नंबर को मैं हटा दिया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद, मतलब कि कलचुरी वंश को हरा करके यहाँ पर जो मराठा मतलब स्थापित हुआ, तो मराठा जब यहाँ पर विजय प्राप्त किया छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, किसे नियुक्त किया था, शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये पूछा जा रहा है। बालाजी बाजीराव है, बालाजी विश्वनाथ है, बिम्बाजी भोसले है और पेशवा माधवराव है। इसका सही आंसर क्या है, बिम्बाजी भोसले। आप सभी पढ़े होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मराठा में शुरू में ही हम लोग पढ़ते हैं बिम्बाजी भोसले। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया, ये पूछा जा रहा है ना। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था, इसका सही आंसर क्या है, 1741 है। ठीक है, 1741 में आक्रमण किया था मराठा ने छत्तीसगढ़ पर। ये हम लोग जानते हैं, कलचुरी वंश का जिस समय शासन चल रहा था उस समय आक्रमण किया गया था। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन है, बिम्बाजी है। ठीक है, प्रथम मराठा शासक कौन है, बिम्बाजी है। ठीक है, ये बिम्बाजी भोसले देखे थे ना, यही है। ठीक है, बिम्बाजी भोसले या फिर बिम्बाजी ऐसे। देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है ना। सूची 1 में क्या दिया गया है, अवधि दिया गया है, और सूची 2 में दिया गया है छत्तीसगढ़ में मराठा शासक दिया है। तो कब से कब तक कौन कौन सा मराठा शासक था ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो इसका सही आंसर में अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर 1758 से लेकर के 1787 तक के, तो ये हम लोग क्या देखते हैं, बिम्बाजी भोसले देखते हैं। ठीक है, बिम्बाजी भोसले अभी जो हम लोग देखें ना वही बिम्बाजी भोसले हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 1787 से लेकर के 88 तक हम लोग देखते हैं चिमड़ा जी भोसले। ठीक है, ये क्या है, चिमड़ा जी भोसले हैं, ये ऐसे हैं। उसके बाद 1788 से लेकर के 1811 तक हम लोग देखते हैं व्यंको जी भोसले, ऐसे। इसके अगर आप लोग ट्रिक वगैरह बनाए होंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, बाकी डायरेक्ट भी ऐसे आप लोग बना सकते हैं। फिर देखते हैं 1816 से लेकर 1818 तक के कौन सा था, अप्पा साहेब। ठीक है, ऐसे टाइप का ही है। इसका सही आंसर देखेंगे तो बी होगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ऐसे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया है, पूछा जा रहा है। कब मराठों ने मिला लिया, 1758 में, यही हम लोग देखते हैं ना, ये 1758 से 1700, ये बिम्बाजी भोसले देखते हैं। ये पहला हमारा मतलब मराठा शासक हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं, पहला मराठा शासक, तो ये 1758 में। अगला क्वेश्चन, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के पत्नी का नाम क्या था, आनंदीबाई था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। बिम्बाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए बोला जा रहा है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन क्या है, बिम्बाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व
का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। ठीक है, ये सही है, नहीं भेजते थे। ठीक है, दूसरा क्या बोल है, बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ को कमाविजदारों की नियुक्ति की। कमाविजदारों की नियुक्ति की, छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, स्वयं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वो शासन करते थे और स्वयं शासन करते थे। ठीक, इसका सही सिर्फ 2 क्या है, गलत है ना, एक तो सही है, तो यहाँ पर एक गलत दे दिया है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ एक सही है, अगर ऐसा रहता तो उसको हम लोग सही लेते। बाकी यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 गलत है, बाकी एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है, तो कौन सा कार्य, परगना पद्धति का प्रारंभ इन्होंने किया था, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण। ठीक है, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण। ठीक है, ये भी सही है। तो बिम्बाजी भोसले ने क्या नहीं किया था, सूबेदारी व्यवस्था को सूत्रपात नहीं किया था। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सूबेदारी व्यवस्था को सूत्रपात किसने किया था, आगे क्वेश्चन आएगा, जस्ट हो सकता है इसी के बाद आ जाए। देखो ये आ गया। ठीक है, इनमें से किस भोसला शासक ने भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई। तो इसका सही आंसर क्या है, व्यंकोजी भोसला। ठीक है, व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में क्या हुआ था, सूबा शासन यहाँ पर लागू किया गया था। बाबू रेवाराम, ठीक है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है। तो इस राज्य के किस काल से संबंधित हम लोग देखते हैं, है ना, पांडु, ब्रिटिश, कलचुरी, मराठा काल से संबंधित है। मराठा का क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसी वही आएगा ना। मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ पर जहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी, ये पूछा जा रहा है। मराठा काल में एकमात्र जगह जहाँ की जमींदारी जब्त की गई थी, इसका सही आंसर क्या है, कोरबा है। ये अभी कोई एग्जाम में पूछा गया था, 2022 का कोई एक एग्जाम है, वहाँ व्यापम का ही, वहाँ पर ये एग्जाम में पूछा गया था। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे। तो ये सही आंसर क्या है, रघुजी तृतीय हैं। ठीक है, धमधा के जो गोंड राजा हैं उन्होंने जब विद्रोह किया उस समय नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय, नागपुर में रघुजी तृतीय शासन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर देखो क्या है, इसका सही आंसर है 7 दिसंबर 1787। ठीक है, 7 दिसंबर 1787 को क्या हुई थी, बिम्बाजी जो भोसले हैं उनकी मृत्यु हुई थी। छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने काम किया। ठीक है, सूबेदार को हमको सीक्वेंस में जाना है, पहला, दूसरा, तीसरे तरह से जो सीक्वेंस है उसको हमको जमाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मैं याद रखा हूँ MBKBY, ऐसे टाइप का मैं कुछ ट्रिक बना करके अपने लिए मैं याद उसको रखा हूँ। तो आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि M से यहाँ पर महिपत राव है। ठीक है, तो पहला है ना, ये वाला क्या है, पहले ये आएगा, महिपत राव आएगा, उसके बाद आएगा MB, B से आपका विट्ठल राव है। ठीक है, ऐसे B से विट्ठल राव, तो MB, अब KB है, फिर केशव गोविंद ऐसा आएगा, है ना, तो MBKBY, अब बीका जी है, फिर B आता है बीच में, देखो B है, फिर Y से हम ऐसे देखते हैं। तो बाकी इसका आंसर क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, महिपत राव, विट्ठल राव, ये उल्टा कर दिया है इसको, बाकी हमको ये D ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में कौन कौन से व्यक्ति सूबेदार के रूप में, इसको फिर से हमको जमाना है। ऐसे एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, अच्छा वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के दे दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये महिपत राव है ना, महिपत राव, MB था विट्ठल राव, B से KB था, केशव गोविंद आएगा, फिर क्या आएगा, बीका जी गोपाल आएगा। नाम को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी वही क्वेश्चन है ऐसे टाइप का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, D होगा। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, महिपत राव दिनकर था। ठीक है, अब देखते हैं ना, MBKBY ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है ना, तो सुमेलित नहीं है बोला गया है ना। महिपत राव, आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ था। ठीक है, केशव गोविंद में क्या देखते हैं, पिंडारियों का आक्रमण। ठीक है, ये भी सही है। बीका जी गोपाल में देखते हैं सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। विट्ठल राव दिनकर देखते हैं परगना व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक है, ये भी सही है। सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। ठीक है, ये इसका क्या है,
सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये इसका गलत कथन है। ई इसका सही आंसर होगा। सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूबेदार और यहाँ पर उनकी घटनाएं दी गई है। महिपत राव, ठीक है, महिपत राव, तो महिपत राव के एफएम ऐसा सॉरी एफएम ऐसे एफएम जब देखते हैं तो महिपत राव क्या देखते हैं, फॉरेस्टर देखते हैं। विट्ठल राव का बी ब से ब्लंट, ठीक है, ये आएगा। इसका देखिए केशव गोविंद का के से आएगा कोलब्रुक। अब बीका जी गोपाल है सरगुजा रियासत, ठीक है, सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न, ठीक है, इस समय हुआ था। तो ऐसे टाइप का इसका आंसर है। बाकी इसको देखिए कहाँ, मतलब कौन सा होगा इसमें, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। सुमेलित किसी ने मतलब बोला गया था। चलो इसका आंसर क्या है, बी होगा। बाकी आप लोग इसको जमा कर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सूबेदार कहते थे, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली शुरुआत की, ठीक है। परगना प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया गया था विट्ठल राव दिनकर के द्वारा, ठीक है। विट्ठल राव दिनकर के द्वारा परगना प्रणाली की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन है, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन है, यादव राव दिनकर होता है, ठीक है। MBKBY है ना, MBKBY लास्ट में क्या आता है, यादव राव दिनकर आता है, ठीक है। सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। ये विट्ठल या फिर विट्ठल ऐसे MBKBY से लिख सकते हैं ना। मैं MB बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं विट्ठल पढ़ता हूँ उसको, इसलिए है। तो ये सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये 1790 से लेकर के 1796 तक इसका कार्यकाल था। फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया, अभी मैं आपको बताया हूँ, FM याद रखेंगे, ठीक है। महिपत राव दिनकर के समय आया था ये। छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगन्यू जैसे ही आएगा, चलो एगन्यू के बारे में और आगे अभी आएगा, उसको देखेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिक है, लेकिन अभी यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं आने वाली, इसलिए भी उसको नहीं देखेंगे। तो एगन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। अब कौन कौन सा टैक्स किसके द्वारा कैसे कैसे लिया जाता था, वो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, इसको सुमेलित करना है। तो जो सेवाई होता था वो क्या होता था, अर्थदंड, कहीं पर है अर्थदंड मतलब कि जुर्माना, ऐसे, ठीक है। ये इसका होगा ए का 3 इसमें है और इसमें है। अब देखिए बी का मोकासा किसको कहते थे, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था ना, मतलब ब्राह्मणों को दिया गया जो दान होता था, मतलब जो गांव होता था उसको मोकासा बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी का 1 ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। बाकी महला और पट्टी इसको आप लोग जमा कर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, एलियट था कि स्मिथ था कि बर्नार्ड था या फिर कैप्टन एडमंड था। तो इसका सही आंसर क्या है, कैप्टन एडमंड था, ठीक है। सबसे प्रथम ब्रिटिश अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था, कैप्टन एडमंड को, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी बोले या फिर ब्रिटिश अधीक्षक बोले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक, देखो यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षक बोला है, वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी बोला गया था। तो ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सामंत भारती का विद्रोह हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था मेजर एगन्यू, ठीक है। एगन्यू के समय क्या हुआ था, सामंत भारती का विद्रोह हुआ था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसके बारे में ऐसा कोई और विशेषताएं हम नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। राजधानी किस वर्ष बनाया गया था, 1818 है कि 58 है कि 25 है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, 1818, ठीक है। 1818 को रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया। सुमेलित करना है। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं उनकी घटनाएं, ठीक है। अधीक्षक दिया इधर और यहाँ पर उनकी घटनाएं दिया गया है। तो कैप्टन एडमंड, ठीक है, देखो इसको अब जमाना पड़ेगा आराम से, ठीक है। कैप्टन एडमंड के समय क्या हुआ था, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, ठीक है। कैप्टन एडमंड के समय क्या हुआ था, डोंगरगढ़ के
जमींदार का विद्रोह। ए का 4, ठीक है, ए का 4 यहाँ पर है। बी का 2, मिस्टर एगन्यो ने क्या किया था, न्यू राजधानी बनाया था, ठीक है, रायपुर को राजधानी बनाया, न्यू राजधानी बनाया, ठीक है, यहाँ से बन जाएगा। सैंडिस ने समझौता किया था, ये समझौता कहीं पर होगा, सैंडिस से समझौता ऐसे हम लोग देखते हैं, और बाकी फिर ये है क्राफर्ड, ठीक है, ऐसा टाइप का है ये। इसको आप लोग पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा कैसा है। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्णी का लड़ाई, ठीक है, कब हुआ था सीताबर्णी की लड़ाई, 1817 में, याद रखिएगा। 1817 में क्या होता है, सीताबर्णी का लड़ाई हुआ था। ये कैसे समाप्त हुआ, सीताबर्णी की जो लड़ाई हुआ कैसे समाप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें मराठा हार गए थे, ठीक है, मराठा हार गए, जानते हैं ना, ये इसका सही आंसर होगा। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था, ठीक है, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था, किसके अधीन था, अप्पा जी के अधीन था, ठीक है, हम लोग जानते हैं अप्पा जो भोसला शासक है उसके अधीन था छत्तीसगढ़, जिस समय अंग्रेज नियंत्रण स्थापित किए उस समय। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक जो नियुक्त किया जाता था ना, उसमें से अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, क्राफर्ड, ठीक है, कैप्टन क्राफर्ड क्या है, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। बस्तर और करौंद, ठीक है, बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासन के सामने आया था, ये प्रशासक के सामने आया था, ठीक है, किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, एगन्यो है कि क्राफर्ड है कि सैंडिस है, सैंडिस से समझौता, ठीक है, सैंडिस ने क्या किया था, समझौता करवाया था बस्तर और करौंद के बीच में समझौता, तो सैंडिस से समझौता ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, मतलब याद रखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे, तो ये रघुजी तृतीय थे, ठीक है, रघुजी तृतीय। इस क्षेत्र को, मतलब इसका आंसर रघुजी तृतीय लिया गया है, ठीक है, ये अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। इस क्षेत्र को कब जिला मतलब कि जिला ना, ठीक, जिला कहा जाता था, इसको जिला नाम से पहले जिला ही बोलते थे, जिला ऐसे टाइप से। तो इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था, ठीक है, कब से कब तक जिलेदारी व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में लागू थी, ये एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये 1830 से लेकर के 1854 तक के छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था लागू थी। तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, मतलब इस क्षेत्र को जिला कहा जाता था, ऐसा टाइप का ये जिलेदारी व्यवस्था 1830 से लेकर 1854 तक ये लागू थी। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदारी नहीं था, ठीक है, ताहूतदारी नहीं था, कौन सा ताहूतदारी नहीं था, कब पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा ताहूतदारी नहीं था, सिरपुर है कि लोरमी है कि संजारी है कि तरेंगा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, संजारी है, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, सिरपुर, लोरमी, तरेंगा और संजारी, आंसर क्या होगा इसका, संजारी। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, छत्तीसगढ़ को परगनों में विभाजित किया गया था, इसका है ना, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, कमाविजदार था, है ना, परगने का अधिकारी किसको कहते थे, कमाविजदार को कहते थे। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था, तो कृष्णराव अप्पा, गोविंद राव, इंदुक राव और केशव गोविंद, ठीक है, इसका फिलहाल आंसर क्या है, केशव गोविंद है, ठीक है, केशव गोविंद ये छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा, ठीक है, मोकासा ग्राम का अर्थ क्या होता था, तो दान में दिया गया जो ग्राम होता था उसको मोकासा बोलते थे। अब पिछले एक क्वेश्चन देखे थे ना, ब्राह्मणों को दिया गया दान मोकासा कहलाता था, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। बढ़कर अपने कार्य की सूचना किसे देता था, तो ये कमाविजदार को देता था, है ना, बढ़कर क्या करता था, जो भी कार्य की सूचना है वो किसको जाकर पहुंचाता था, कमाविजदार को देता था सूचना। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार, है ना, क्रमानुसार लगाइए बोल रहा है, ठीक है, इसको हमको जमाना है।
रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन तो लास्ट में आएगा। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ बोल रहा है। ठीक है, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, ठीक है, ये पहले हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, इस राज्य में मराठा आक्रमण, तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, ठीक है, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 नहीं, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, सी। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय व्यय का हिसाब रखा। ठीक है, आय व्यय का हिसाब किसने रखा, ये पूछा जा रहा है। तो फडणवीस जानते हैं, फडणवीस के पास क्या होता था, आय व्यय का हिसाब किताब होता था। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में पहला क्या है, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्यायालय में भेजा जा सकता था। ठीक है, इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, 2021 पीएससी का क्वेश्चन, एडीपीओ का ये क्वेश्चन है ना, दोनों कथन क्या है इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठाकालीन कर एवं उनका अर्थ सुमिलित नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कर और उसका अर्थ को हमको सुमिलित करना है। देखो फिलहाल इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। देखो सायर जो है, ठीक है, बाकी सब सही। यहाँ पर सेवई जो देख रहे हैं ना, सेवई पशुओं पर लगाया गया कर बोल रहे हैं, जबकि सेवई पशुओं पर लगाया गया कर नहीं होता है। सेवई अर्थदंड होता है, जुर्माना होता है। ठीक, क्या होता है, जुर्माना, अर्थदंड, सेवई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमको यही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, सुमिलित नहीं बोला गया था। सुमिलित नहीं है कौन, सेवई, और ये वाला सुमिलित नहीं है। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम क्या था। तो बड़कर था। बड़कर क्या करता था, कमाविजदार को सूचना पहुंचाता था। ठीक है, जो भी जानकारी है वो कमाविजदार तक पहुंचाने का काम किसका होता था, बड़कर का होता था। आगे बढ़कर सूचना पहुंचाया, ऐसे बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा शासन में दिया गया भूमिदान एवं उनका अर्थ सुमिलित नहीं है। ठीक है, ये मोकासा क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। देव स्थान, मंदिर के निर्माण पर दान में दिया गया गांव। ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं। नाम नुक यहाँ पर दिया गया ना, ये क्या, कमाविजदार को दान में दिया गया गांव। ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है, गलत है वो। ठीक है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितने पंसेरी होते थे। ठीक है, एक मन में कितने पंसेरी, इसका सही आंसर क्या है, 8 पंसेरी। एक मन में कितना पंसेरी, तो 8 पंसेरी होते थे। छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 6 आगर 6 कोरी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 126 है। 6 आगर, देखो 6 कोरी का मतलब क्या होगा, एक कोरी में क्या होता है, 20 होता है। तो 6 कोरी में कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 120 हो जाएगा। 120 में 6 जोड़ देंगे, मतलब कि 6 आगर बोल रहे हैं ना, 6 आगर और 6 कोरी। 6 कोरी मतलब कि ये 6 कोरी है और ये 6 आगर कर दिए, मतलब ज़्यादा कर दिए, तो 126 बन जाएगा। ऐसे टाइप का होगा ये। यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष आए थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस वर्ष आए थे, 1795 में ये छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या होता था। राजकोष अधिकारी का नाम क्या होता था, ये पोतदार होता था। ठीक, क्या होता था, पोतदार। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया। जहाँ तक और क्वेश्चन इसके बाद नहीं है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल यहाँ पर हम लोग आज 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख करके बता देना है कि क्या होगा।
अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस कर मतलब अपन देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिलहाल तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से इसको आप लोग बता सकते हैं, सभी को मेरे ख्याल से मालूम होगा। ठीक है, चलिए ये हमारे टेस्ट सीरीज है, फिर से एक बार थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यही कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह जो भी है यहाँ पर दिया हुआ है, टेस्ट की संख्या है, टाइमिंग है, टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट किया गया है, जिससे आपको जो भी फेस्टिवल वगैरह बीच में है, दीपावली दशहरा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, दशहरा तो फिलहाल हो गया, दीपावली वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें पर्याप्त छुट्टी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 10 से लेकर के 17 तारीख तक बीच में यहाँ पर छुट्टी है, मतलब कि दीपावली वाला जो समय है वो यहाँ पर आपका सॉरी ये नवंबर में, दिसंबर में नहीं, यहाँ पर देखेंगे 8 से लेकर के यहाँ पर 17 तक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर दीपावली वाला समय बहुत आराम से वहाँ पर अच्छा खासा छुट्टी दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर और इस टाइप से है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह का, करेंट अफेयर्स वगैरह का, तो उनको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से शेड्यूल में सेट किया गया है। ठीक है, इनका वेटेज अच्छा हम यहाँ पर देंगे, मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से अब क्या हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको स्पेशली मैं एक टेस्ट में पूरा आर्थिक सर्वेक्षण और गणित और रीजनिंग में डाल दिया हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी रहेगा, इस टाइप से है। इसको टाइम टेबल का आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, टेस्ट पेपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल का डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, फीस को देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि कोई सस्ता वाला टेस्ट सीरीज होगा, ऐसा टाइप का नहीं है। सस्ता है लेकिन इसमें क्वालिटी जैसी रहेगी उस क्वालिटी का टेस्ट पेपर आपको अच्छे कोचिंग संस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे बड़े कोचिंग संस्थान में भी जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं ना, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या फिर वहाँ के जो टीचर हैं वो सेट नहीं करते हैं। वहाँ पर भी हमारे जैसे ही कोई एक टीचर होते हैं छोटे मोटे, जिनको क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बाकी ज़बरदस्ती का ज़्यादा फीस वगैरह दे करके बड़ा कोचिंग संस्थान में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये टेस्ट आप लोग ज्वाइन करो, 15 टेस्ट है, सिस्टमेटिक यहाँ पर टेस्ट डलते जाएगा, उसको आपको टेस्ट दिलाते जाना है। हमारे CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन में भी थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर मतलब प्ले स्टोर में फिर से आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इसमें भी आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।